शांति। आज की तारीख है 3/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे पास विथ ऑनर होना है तो क्या करें। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न है आज का, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है, क्योंकि बाप समान तो हमें बनना ही है और बाप को फॉलो करना है, तब तो जाकर बाप समान बनेंगे। तो उत्तर क्या है, उत्तर सुने। बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। अच्छा, प्रश्न दूसरा है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। उत्तर सुनते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। हाँ, सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। हाँ, तो क्या करना है, सेवा करनी है। कौन सी सेवा? बाप का परिचय देकर बाप का बनाना और बाप से वर्षा लेने के योग्य बनाना, ये है सच्ची कमाई करना। तो बाबा कहते हैं सच्ची कमाई करो। गीत बजा है, चलो आज मैं आपको 2 लाइन गा के ही सुना देती हूँ। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, ले चल तू कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। ये है हम आत्माओं की इस पुरानी दुनिया में अपने मीठे मीठे बाप दादा को रिक्वेस्ट करना कि अब हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो, जहाँ हमारे चित्त को चैन मिले, मन को शांति मिले और जीवन हमारा सुखरूप व्यतीत हो। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा आज क्या कहते हैं। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी मेरे साथ कहेंगे, मीठे मीठे बाप दादा रूहानी बाबा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं यहाँ आती हैं। वो है मूल वतन और ये है स्थूल वतन। वो है हम आत्माओं का घर और उस घर में बाप बिगर तो हमें कोई ले जा न सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है ये रूहानी सेवा करना? हम बच्चों को किसने सिखाया? दूर ले चलने वाले बाप ने। अच्छा, कितनों को ले जाएंगे दूर?
सभी बताइए अपनी अपनी गिनती। तो बाबा कहते नहीं, अनगिनत हैं। हाँ, गिनती के नहीं है लेकिन अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है। हाँ, पंडे से राशि क्या मिलती है? पांडव सेना। तो हम सब हैं पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव किसने कहा? बाप ने कहा। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो। कहते भी हैं कि बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। कौन कहते हैं? हम बच्चे कहते हैं, दुखी लोग, दुखी आत्माएं कहती हैं कि इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ तो है रावण का राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो क्योंकि यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं कि मैं हूँ ही गुप्त। क्यों? क्योंकि बाप को हम अपने व्यक्त नेत्रों से तो देख ही नहीं सकते। तो इन आँखों से बाबा कहते हैं कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है ही नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं मेरे तो पैर ही नहीं, तो तुमको माथा टेकने का तो प्रश्न ही नहीं। हाँ, तो फिर क्या करें? तो बाबा कहते हैं तुमको तो सिर्फ मैं कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, क्या करो? पारलौकिक बाप को याद करो तो विनाश हो। किसका विनाश हो? विकर्मों का विनाश हो। बस, और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। ये सीखना है मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर के हमको ये सिखाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? कि बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बाबा कहते हैं तुमको मालूम है खोजा एक जाति है, तो खोजाओं के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरों में वजन किया था। नेहरू का भी सोने में वजन किया था। अब वो कोई हीरे जैसा तो बनाते नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, तो हीरे में बाबा को तोलें। हाँ, आप सब खुशी से कहते हो हाँ जी, लेकिन देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं उनको तुम किसमें वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े, तो तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है, श्रीमत नहीं है। तुम जानते हो इस समय है सबकी झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा कि ये तो कौड़ियां हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कौड़ियां हम क्या करेंगे? क्यों न बाप से बेहद का वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है कि हाथ जिनका ऐसे, माना दान देने वाला हाथ कैसे आगे पंजे से झुका हुआ होता है, तो हाथ जिनका ऐसे पहला पुर पहला नंबर वो पा लेते हैं। बाबा कहते हैं वो जो दान पुण्य करते हैं वो पहला नंबर ले लेते हैं। बाबा को शराफ भी कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना, तो बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ? ये सैंपल देखो, द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो।
बहुत पुकारती हैं कि बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं कि बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फखूर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा को भी। तो याद उनको करना है, न कि ब्रह्मा बाबा को। ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वह हमको सिखलाते हैं। कौन? शिव बाबा। वो हमको सिखलाते हैं और हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि शिव बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में भले कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि उनकी दुकान धंधे आदि के तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे उनको आमदनी होती है, कमाई होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी ना, तो बाबा क्या करते थे? अपने को चमाट मारता था कि ये याद क्यों आते हैं। तो अब हम आत्माओं को भी एक बाप को ही याद करना है। परंतु माया क्या करती है? घड़ी घड़ी बाबा कहते माया भुला देती है, तो गुस्सा लगता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। अब कल्याण करने के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि बाबा फलानी जगह पे सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको तो कुछ दरकार नहीं। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। बाबा तो कहते खोलो, और मैं तो दाता हूँ, मुझे कोई पैसों की दरकार नहीं। बाबा आप बच्चों के लिए मकान आदि बनाते हैं, तो सेंटर भी तो आप बच्चों के लिए बनेंगे। तो शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तो तुम जो कुछ भी करते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर के रहो। कोई तो कहते हैं कि हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने देखो कितने मकान बाबा के होते नए नए बने, लेकिन बाबा तो अपने वही पुराने मकान में ही रहे। और शिव बाबा भी देखो ब्रह्मा रथ या ब्रह्मा बाबा का शरीर जो मकान के स्वरूप में है, बाबा वो भी कहते हैं कितना पुराना 84 जन्मों वाला मकान है, मैं उसमें ही आके रहता हूँ। हमको तो कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। तो बाबा कहते हैं क्यों बताते हैं ये बात? बाबा कहते हैं इसलिए देने के बाद ये अभिमान नहीं करना है, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं? हमको भी अपने साथ रखो। हाँ, जब शिव बाबा जो कि बाप भी है दादा भी है, ब्रह्मा बाबा का भी, तो कहता है जब बाप दादा ही नहीं रहते, तो कई बच्चे भी कहते हैं कि जब बाप दादा ही नहीं रहते, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, तो फिर मैं क्यों रहूं? हमको भी अपने साथ रखो पुराने मकान में। जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। तो बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी और पाप का बिल्कुल नाम नहीं था। अभी तो सभी पापात्मा बन गए हैं, क्योंकि ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं।
आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, तो बाप इतना समझाते हैं तो भी कई समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसे होता आया है। अब ऐसी बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम प्रदर्शनियां करते हो तो कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वो भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। बाबा कहते हैं 8 की जो माला बनी हुई है वो है पास विथ ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबर वार तो कहेंगे ना। तो ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिनको साक्षी होकर के देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विथ ऑनर्स बन 8 की माला में भी आ सकते हैं। तो सुना सभी ने, मार्जिन है अभी भी 8 दाने की माला में आने का। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी खुशी कम भी होगी। माया का तूफान अथवा कुसंग थोड़ा पीछे हटा देता है तो खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोड़े। अब रावण का संग बोड़े माना डुबाए, अधोगति में ले जाए, और राम का संग तारे माना प्रगति की ओर ले जाए। रावण की मत से सब ऐसे बन गए हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों के चित्र देखो कैसे गंदे दिखाते हैं। ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। ये खेल है। ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी हुई है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं कि तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, वो सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम ये सर्विस भी कर सकती हो। हाँ, बाबा उनको अभी बाण भर रहे हैं। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। बाबा हिम्मत भर रहे हैं, बल भर रहे हैं, युक्तियां सेवा की सिखा रहे हैं। और फिर बाबा उनको इनकरेज करते हुए, उमंग उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं कि बहुतों का तुम कल्याण करेगी। पैसा भी जो मिलेगा वो इस रूहानी सेवा में भी लगाएगी। वास्तव में तुम भी हो सब नर्सिस। बाबा कहते तुम सब नर्सिस हो ना। छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना ये नर्स समान सेवा हुई ना। तो बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की ये सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा बाबा कहते साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर के पड़े, तुम करके देखो। ये सब नर्स को बाबा बता रहे हैं। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर के वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करता है, इंद्र धनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है वो रिपीट होगा। हम किसकी भी ग्लानि नहीं करते हैं। ये तो बना बनाया
अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि ये भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। कहावत है आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी इस सारे झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था है, क्योंकि फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था वो थूड़ था, वो अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी तुम्हें अकाली मृत्यु नहीं होगी कि फलाना मर गया, ये अक्सर वहाँ होता ही नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम्हारे पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ने बिगर थोड़े कोई बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि वो कृष्णपुरी में चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा ही है। तो बाबा आगे कहते हैं, अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व भी मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? हाँ, बाबा को नहीं चाहिए। इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे और आ रहे हैं, आते रहेंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएंगी? सुना सभी ने। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर भी छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो वहाँ समझेंगे कि एक शरीर छोड़ हम दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। तो ये सब बातें नोट करनी और करानी है। आशा करती हूँ आप भी मुरली सुनते सुनते बीच में नोट करते भी होंगे। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। ये ज्ञान बड़े मजे का है और है भी सही बात। इतना मजा है इस ज्ञान में जो कहीं भी मजा नहीं आता। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं कि बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ ही रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1, धारणा की बात, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है।
हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2 है सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है आज का, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा, अपने डबल लाइट स्वरूप माना एक तो मैं आत्मा लाइट हूँ, सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, और दूसरा मेरे पीछे पवित्रता का भी लाइट का ताज है। तो अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने या दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। हाँ, बाबा कहते हैं जब भी थक जाओ, दिल शिकस्त हो, तो डबल लाइट बन करके उस स्थिति में स्थित हो जाओ। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। बाबा कहते हैं थोड़ा विस्मृति है, परंतु उसके लिए सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाना है। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उस ही श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन है आज का, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़े से बड़ी शान है। किया नोट सभी ने, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़े से बड़ी शान है। अब अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष पॉइंट, अपने हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप के द्वारा वेरीफाई कराना है। बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदा सन्मुख और साथ रखकर हर संकल्प और हर कार्य को करना है। साथी और साथ के अनुभव से बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बनना है। अच्छा, ओम शांति।